का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10 का। आपकी ये वाली बुक होगी जितना मुझे लगता है। अब हमारा जो एम है, हम जिस एम से स्टार्ट कर रहे हैं, हम एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे और ये पॉसिबल है अगर आप मेहनत करो और यहाँ पे पढ़ो। तो हमारा जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है वो एक पेंटिंग से स्टार्ट होता है। ये आपकी बुक में ये पेंटिंग दे रखी होगी। ये फेडरिक सोरियो ने बनाई थी 1848 में। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं कि जो क्लास 10 का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें डेट्स पूछी नहीं जाती। अगर आप डेट ना भी लिखो ना क्वेश्चन आंसर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एमसीक्यू में पूछी जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद करना, ज़्यादा डेट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी ये जो पेंटिंग है ये 4 पैक्ट में है, 4 इसके पैक्ट है। ये 4 सीरीज में बनी हुई थी, पर हमें एक सीरीज दे रखी है। ये क्वेश्चन इस पेंटिंग को बड़े अच्छे से पढ़ लेना। इसमें बना लो तुम सितारा, चांद, मोती, जो भी बनाना है बना लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कुछ सेट्स में। तो हमारा जो पेंटिंग है उस जो फेडरिक सोरियो ने बनाई थी 1848 में, ये पैक्ट बिटवीन द नेशन। इस पेंटिंग का नाम पैक्ट बिटवीन द नेशन है। अब इसके 4 प्रिंट्स थे, एक प्रिंट हमें दे रखा है। इसमें चीज़ें दिखाई गई है, जैसे तुम्हें दिख रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे गॉड को वर्शिप करते हुए जा रहे हैं, वो फ्रीडम की ओर जा रहे हैं, गॉड की ब्लेसिंग ले रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है शायद। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो दे रखा है उसमें एक टॉर्च है, वो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, कि वो दूसरों को वो दिखाना चाह रहे हैं कि रोशनी की ओर ले जा रहे हैं। और ये जो है ये चार्टर जो इन्होंने ले रखा है, इसे चार्टर कहते हैं, जो इसने ले रखा है, ये है द राइट्स ऑफ मैन। ये बात नोट करने की है, द राइट्स ऑफ मैन जवानी की, क्योंकि अभी तक वुमेन्स को राइट नहीं मिला है। अब हम इस पेंटिंग में बताते हैं, जैसे गॉड दे रखा है जो ब्लेसिंग शो कर रहा है। नेशनल फ्लैग हमारी इक्वालिटी और फ्रीडम को शो कर रहा है। गार्बेज, मोनार्की, फेडरलिज्म, स्लेवरी, एंजल, डिवाइन पावर एंड फ्रेटर्निटी को शो कर रहा है। अब हम आते हैं हमारा जो इस पूरे ये पूरे पेज में पेंटिंग को ही डिस्क्राइब कर रखा है। अब हम सेकंड पेज में आते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। अब इसमें क्या है, हमने क्लास 9 में फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्ट चैप्टर था क्लास 9 का, हाँ उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो यूएसए का था, बट अब फ्रेंच का माना जाता है, क्योंकि इसने इसके जो फ्रीडम थी इसी ने सब लोगों को वो किया था। इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ा था हमारे नेशनल मूवमेंट पे। जो हमारा अगला चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर बोलेंगे पर पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, ये पहला क्लियर, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैंने कहा है इट वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। ये पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, और इससे पहले नेशनलिज्म जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। अब हम इन्होंने नेशनलिज्म को कैसे किया, इन्होंने कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटीज लिखी है, जैसे आइडिया ऑफ ला पैट्रिक एंड ला सिक्योर। अब ला पैट्रिक और ला सिक्योर क्या होता है बुक में भी दे रखा है, मैं भी बता दूँ। जैसे हम मातृभूमि कहते हैं ना, वैसे ये लोग पितृभूमि कहते हैं। और उसके बाद आता है न्यू फ्रेंच फ्लैग। इन्होंने अपना ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग बनाया था, ब्लू वाइट और रेड, जो हमारा फ्रेंच फ्लैग है, आपको पता ही होगा। एस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। यहाँ पे पहली बार इलेक्शन हुए थे, कि पहले इलेक्टेड नहीं था, क्योंकि मोनार्की थी, राजा का राज चलता था, तो कोई इलेक्ट नहीं था। और न्यू हिम्स
कंपोज ओट्स टेकिंग, मतलब गाने बने, वो लिए गए ओट्स लिए गए। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना। और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश, मतलब पहले हर चीज़ पे वो पैसे टैक्सेस लेते थे, वो ख़त्म कर दिए गए। और सेकेंड, फ्रेंच बिकम कॉमन लैंग्वेज, हमने यहाँ पे नेशनल नहीं है, ये कॉमन है। कॉमन नेशनल लैंग्वेज अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई थी, बट एक कॉमन लैंग्वेज बन गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग फ्रेंच ही बोलते थे। जैसे हमारे इंडिया में आप बहुत लोग सोचते हो कि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, बट कॉमन लैंग्वेज है, उसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दे रखा है। 48 और लैंग्वेज आप पढ़ोगे सिविक्स। ये अब हमारा ये सिविल कोड आता है, ये नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चांद, सितारे, फूल, शबनम, जो भी बनाना है बना लो। सिविल कोड पे क्वेश्चन आ सकता है 3-4 मार्क्स का, या एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम ये हुआ था 2025 में, उत्तर प्रदेश की बात की, तो इन 2 चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन थे, लास्ट के 2 चैप्टर से ज़्यादा, तो हम बस प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी इक्वल है बिफोर लॉ। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी मिल गए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आपसे छीनी नहीं जाएगी। अबॉलिशन फ्यूडल सिस्टम, पहले फ्यूडल सिस्टम होता था, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो उसे अबॉलिश कर दिया। फ्रीडम फ्रॉम सब्सिडी एंड मनोरियल ड्यूज, जैसे पीजेंट से वो लोग किराया वो लेते थे ना, उधार, जो हमारे उसमें कहा जाता हिंदी में उधार लेते थे, उनसे फ्री कर दिया गया, क्योंकि वो उधार की उसमें दबते चले जाते थे और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेते थे। गेट रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, पहले हर स्टेट में आपको जैसे वो करना पड़ता है ना व्यापार, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस थे, वो हटा दिए गए। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, मतलब ज़्यादा अच्छा व्यापारियों के लिए कर लिया कि हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी। जैसे जो हमारे किंग थे लुइस फिलिप द 16th फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वहाँ पे लोगों को ये लगा कि वो लोग, जबकि लुइस फिलिप आर्मी भेज रहे थे कि वहाँ की सिचुएशन देखने के लिए, उन लोगों को लगा कि वो हम पे युद्ध करने के लिए राजा हम पे आर्मी भेज रहा है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने इम्प्रूव कर दिया। अब ये सारी चीज़ें तो अच्छी लग रही, कितना अच्छा काम कर दिया है ना नेपोलियन ने, बट नेपोलियन की कुछ बुरी बात भी थी। पॉज कर दो। क्या किया जिससे उन्हें प्रॉब्लम होने लगी? नेपोलियन डिक्टेटरशिप लिया है। होपफुली सबको डिक्टेटरशिप तो पता ही होगा, नहीं पता है गूगल सर्च मार लेना। अब कौन कुछ कंट्रीज ने ना उसे वेलकम भी कहा कि इतनी अच्छी चीज़ें ला रहा है, तो जैसे होलैंड, स्विट्जरलैंड, एज वेल एज सर्टेन सिटी इन ब्रुसेल्स, एंड फ्रेंच एंड ब्रिस्बेन, और कुछ फ्रेंच आर्मीज को एक लिबर्टी की तरह वो भी किया कि चलो आओ हमारे पास भी लाओ, और कुछ फ्रेंच आर्मीज वहाँ पे कब्जा कर ये ले आई और डिक्टेटरशिप आ गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने फाइट करके इसे हटा दिया। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे। थैंक यू।